अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते हुए वीडियो को पूरा देखा करें और तमाम वीडियो पूरी देखा के और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिए ताकि चैनल को ग्रो मिले। और वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें लाजमी, ताकि आपको नावल कैसा लग रहा है। नावल अनोखी खुशी इस कलम इस्मा खान एपिसोड 6। तो आप अभी भी नेहा से प्यार करते हैं, अभी भी आपको उसका ख्याल, उसकी फ़िक्र है। वह तल्खी से सोचती है आज हरसंद का नेहा के लिए केयरिंग अंदाज और नेहा की जताती नज़रें उसे बहुत अंदर तक जला गई थी। वो इस बात को ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी न जाने क्यों वो बहुत हर्ट हो रही थी। मुझे क्या, अगर ठुकराए जाने के बाद भी वो उसके दीवाने हैं तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद को तसल्ली देती है कि उसे अपने गाल पर आंसू गिरता महसूस हुआ। वो बहुत हसास तबीयत रखती थी, छोटी से छोटी बात को भी दिल से लगाने वाली। ये तो फिर उसकी ज़िंदगी भर का मामला था। मैं सारी ज़िंदगी किसी नाकाम आशिक के साथ नहीं गुजार सकती। वो आंसू साफ करती गुलाब के फूल को छेड़ती है। सर्दी में वो कोट पहने बाहर लॉन में पौधों के पास खड़ी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी कफस में कैद हो। उसके अंदर अलाव सा जल रहा था। आप अभी तक जाग रही हैं? हरसंद की अचानक आमद पर वो हड़बड़ा गई सी। वो उंगली थाम लेती है कि गुलाब से लगा कांटा उसकी उंगली पे लगा था। आयु ओके? वो परेशानी से आगे बढ़ा। जी, मोहर सर्द मोहर अंदाज में कहती जाने लगी। सुने। वो गैर शऊरी तौर पर उसका हाथ थाम लेता है। मोहर फटी आंखों से उसकी तरफ देखती है, जो मुलायमत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसके दिल ने यकदम एक बीट मिस की थी। सॉरी। वो हाथ छोड़ता माजरत कहता है कि ये अचानक हुआ था, उसका ऐसा कोई इरादा हरगिज़ नहीं था। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि थोड़ी चहलकदमी कर लूँ, और यहाँ आकर देखा तो आप हैं। गालबन आपको भी नींद नहीं आ रही? वो मुस्कुरा कर कहता है, और मोहर ने मुस्कुराना भी गवारा नहीं किया। हरसंद को थोड़ा बुरा महसूस हुआ। आप सबके साथ फ्रैंकली बात करती हैं, मेरे साथ क्या नाराज़गी है आपकी? उसके दुरुस्त अंदाजे पर वो उसे देखती है। नहीं तो ऐसी बात नहीं, वो आहिस्ता से बोली और जाने को पर तोड़ने लगी। क्या हम बात कर सकते हैं थोड़ी देर? हरसंद मुस्कुरा कर पूछता है कि नींद तो आ नहीं रही थी। वैसे सारी बातें आपने कर ली होंगी। आज नेहा साहिबा से न चाहते हुए भी दंस कर गई, और हरसंद उसकी बात पे कुछ देर के लिए हैरान और परेशान रह गया। मोहर को भी अपने अल्फाज की संगीनी का इल्म हुआ तो आहिस्ता से सॉरी कह दिया। हरसंद ने फ़कत सर हिलाया। अगर आपको कोई उलझन या कोई गलत फहमी है मोहर, तो आप डिस्कस कर ले मुझसे। वो फराख दिली से उसे इजाज़त देता है तो वो उसे देखती कुछ पल को सोचती है। अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? जी जी बिल्कुल। वो हमतन गोश हुआ। आप अभी भी नेहा से प्यार करते हैं क्या? वो बिलाखिर पूछ बैठी। हसन को उसके लहजे में हसत सा महसूस हुआ। वो धीमे से मुस्कुरा गया। नहीं, वो लफ्ज़ी जवाब देता है, मगर मोहर मुतमईन नहीं हुई। मेरा फिर इतना ख्याल क्यों है उसका? उसके सवाल पर वो लब दबाता कुछ पल खामोश सा सामने देखता है, और उसकी खामोशी महर को जहर लगी थी। वो कज़न है मेरी मोहर, जैसे आप हैं मेरे लिए, जैसा आपके साथ है मेरा बिहेव वैसा ही उनके साथ है। वो दफा करता है, जिस पर मोहर को ज़रा सा भी यकीन नहीं था, या फिर वो यकीन करना ही नहीं चाहती थी। और मोहब्बत, मेरे ख्याल में मोहब्बत तब तक रहती है जब तक कोई तीसरा ना आ जाए। मैंने तब सब्र किया था जब तीसरा आया था, और अब शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का बदल रखा हुआ है। इंशाअल्लाह उसने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। और जहाँ तक बात है नेहा से मोहब्बत की, तो वो मेरा माजी था, अब वो मेरी सिर्फ कज़न है। मेरे मोहर, उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि मोहब्बत का पिंजरा फ़कत दो पंछियों से ही सजता है, और नेहा का पिंजरा सजा हुआ है। वो मुस्कुरा कर उसे समझाता है। ओके, गुड नाइट, आप भी सो जाएं अब। वो आहिस्ता से छोटे छोटे कदम लेता उससे दूर होता चला गया, जबकि वो बेबसी से भीगी पलकें लिए वहीं बेंच पर बैठ गई कि अभी भी नींद आंखों में नहीं बसी थी। आरस जरग ने कमरे की तरफ बढ़ते आरस को धीमे से पुकारा तो वह जी जान से हमतन गोश हुआ और पलटकर उसकी तरफ बढ़ा।
ادھر آنا ذرا، میرے لیپ ٹاپ پہ فائل سیو نہیں ہو رہی۔ اسے دیکھ رہا وہ تھوڑا ہچکچائی کہ رات کا وقت تھا اور مہر بھی باہر گئی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کیسے سیو ہو جب تمہارے دل پہ ہماری محبت کی فائل سیو نہیں ہو رہی؟ وہ اس کی طرف جھک کر لگاوٹ سے بولا تو وہ اسے گھورتی پرے ہوئی۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ اور جلدی سے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھ کر پاس ورڈ کھولتی منہ بنا کر بولی، تم کب تک لاپرواہ رہو گی زرق؟ وہ اس کی کرسی پر ہاتھ رکھ ہلکا سا جھک کر سرگوشی کرتا ہے تو وہ لب کاٹتی انہیں اٹھنے لگی کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھاتا ہے۔ بیٹھو، کھا نہیں جاؤں گا۔ تمہیں جسمانی تشدد کیا کم کرتی ہو جو ذہنی تشدد پر بھی اتر آئی ہو؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا، میں کب کرتی ہوں تم پہ تشدد؟ جھوٹے انسان، چپ چاپ فائل سیو کرو اور نکلو یہاں سے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تو وہ ہنسا، انتہائی انرومانٹک لڑکی ہو تم۔ نو پرابلم، شادی کے بعد جی بھر کر سائے بدلے لوں گا، جی بھر کر۔ عارض وہ سرخ انار سی اٹھ کھڑی ہوئی، تم نکلو میرے کمرے سے۔ وہ اسے باہر جانے کا اشارہ کرتی ہے تو وہ ہنستے ہوئے لیپ ٹاپ پہ جھکا اور اس کی فائل سیو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنی دیر وہ خاموشی سے اسے دیکھتی، اپنی دھڑکنوں کا شور سنتی رہی کہ شرارتی سی زرق بالآخر ایک نازک دل لڑکی بھی تھی۔ لو، تمہاری فائل تو سیو ہو گئی، اب کیا نام دو گی؟ وہ معنی خیزی سے کہتا اس کی طرف بڑھا تو وہ بوکھلائی، کیا مطلب؟ وہ انجان ہوئی تو عارض مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہے اور وہ زرق سناٹے میں آ گئی۔ عارض اس کے لب کپ کپائے، ان خوبصورت لبوں سے میرا نام مت لیا کرو۔ شادی کے بعد ان پہ بکواس بند کرو، بدتمیز۔ وہ شرم سے دوہری ہوئی ہوتی جلدی سے واش روم کی طرف بھاگی تو عارض ہنسنے لگا، تو گویا تم اپنے لیپ ٹاپ کی طرح اپنے دل کا پاس ورڈ بھی کھول کر مجھے دے گئی ہو زرق۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا مسکرا کر بولا اور سیدھا احد کو یہ خوشخبری سنانے بھاگا۔ معصوم سے عارض کی معصوم سی شرارتیں۔ پلیز لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ چینل کو گرو ملے، اور پلیز 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 آگے بھی شیئر کیجیے۔ اچھا کنٹینٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یقیناً اچھا ہی کنٹینٹ پڑھتے ہیں، اس لیے پلیز آپ اس چینل کو سپورٹ کیجیے تاکہ آپ کو مزید اچھا کنٹینٹ ملے۔